जय श्री कृष्णा। युद्ध का अंतिम दिन। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी, उसे मार दिया। खून में लथपथ था, रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था। लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण उसके पास गए, कहने लगे, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि मेरे पास युद्ध रोकने के लिए कई प्रस्ताव आए, शांति प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सभी समझौतों को ठुकरा दिया। युद्ध तय होने के बाद भी उस पर युद्ध नहीं करके पांडवों से समझौता करने के भी प्रस्ताव आए। उसने तब भी किसी की नहीं मानी। युद्ध में भारी जनहानि होने के बाद भी मेरे पास मौका था कि वह शांति समझौता करके युद्ध को रोक सके और सबकी जान बचा ले। लेकिन जिद्दी दुर्योधन मैं किसी भी कीमत पर पीछे हटना ही नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि अंत में जीत मेरी ही होगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो श्री कृष्ण को 3 उंगलियां दिखाकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के दौरान 3 गलतियां की, तो ये 3 उंगलियां उसी को दिखा रही हैं। पहली उंगली, पहली गलती जिसके कारण वो युद्ध नहीं जीत सका। यदि पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। जब श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहली गलती तो उसने स्वयं नारायण यानी आपको छोड़कर आपकी नारायणी सेना को चुन लिया। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो शायद आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी उंगली के बारे में जब श्री कृष्ण ने पूछा तो उसने बताया कि यह उंगली उसकी माता के लाख कहने पर भी जब सामने उसने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहना और वह नग्न अवस्था में जाता तो शायद उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण ने पूछा और ये तीसरी उंगली? तब उसने तीसरी और अंतिम गलती के बारे में बताया कि युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वह युद्ध में पहले जाता कई बातों को समझ सकता था। शायद उसके भाई उसके मित्रों की जान बच जाती और आज युद्ध का परिणाम ही नहीं होता। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की सारी बातें बहुत ही विनम्रता से सुनी। फिर मुस्कुराकर उसने कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारी 3 गलतियां नहीं, तुम्हारा अधर्मी व्यवहार था। अपनी ही कुलवधु का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी 3 गलतियों के कारण नहीं हारे हो, बल्कि तुम अधर्मी थे। तुमने धर्म का साथ नहीं दिया, इसलिए तुम हारे। ये सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। ज्ञानमृत टीवी पर आपने सुनी दुर्योधन और श्री कृष्ण की अंतिम संवाद। यदि आप चैनल से अभी अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।